learners. Welcome to my YouTube channel, Tech with Udit. In the previous lecture, we have discussed about what is modulation and why we need of modulation. तो हमने वहाँ देखा फर्स्ट टॉपिक हाइट ऑफ एंटीना. जब हम किसी सिग्नल को बिना मॉड्यूलेशन के भेजते थे, तब हम हाइट ऑफ एंटीना बहुत ज़्यादा प्राप्त करते थे. ऑन द अदर हैंड, जब हम उसी सिग्नल को एक कैरियर सिग्नल हाई कैरियर सिग्नल के साथ भेजते हैं, तब हम एक लोअर लेंथ की हाइट ऑफ एंटीना को प्राप्त करते हैं. एंड सेकेंड चीज ये आती है, हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी कम होती है, और जब हम उसको चाहें एक लार्जर डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट करना चाहे, तो तब हम उसको नहीं कर पाते हैं. देन वी यूज ऑफ द modulated signal to transmit the data from source to destination for a larger distance. थर्ड पॉइंट ये आता है, जब हम किसी सिग्नल को मॉड्यूलेशन के साथ भेजते हैं, तब वो सिग्नल की जो नॉइज इम्यूनिटी है, नॉइज यानी क्या है, अनवांटेड सिग्नल, कम से कम हम प्राप्त करेंगे एट द आउटपुट साइड, एट द रिसीवर साइड. और नंबर 4 पॉइंट है कि जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं, तब सिग्नल का आपस में ओवरलैपिंग नहीं होता, और ओवरलैपिंग नहीं होगा तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा, और डिस्टॉर्शन नहीं होगा तो हम एक ओरिजिनल सिग्नल रिसीव करेंगे, यानी वहाँ नो इंटरफेरेंस होता है. व्हेन वी यूज ऑफ मॉड्यूलेशन, देन वी गेट एट द आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल सिग्नल. तो आज हम जानेंगे कि एएम क्या होता है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सो मॉड्यूलेशन में हम तीन टाइप देखेंगे. फर्स्ट वन इज एएम, सेकंड पीएम, एंड थर्ड एफएम. सो एएम is stand for amplitude modulation. So what is amplitude modulation? Amplitude modulation, AM, is a modulation technique in which the amplitude of a high frequency carrier signal changes according to the instantaneous value of the message signal. यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसमें जो भी चेंजेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कैरियर सिग्नल भी चेंज होगा. यानी इन अकॉर्डेंस टू मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल विल बी चेंज. तो इसमें क्या होगा, अभी हम देखते हैं आगे कि इसमें हमारा चेंजेस आएगा एम्पलीट्यूड में, और फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, और ऑन द अदर हैंड नो चेंज इन द फेज. सो ये देखते हैं. तो फर्स्ट आप यहाँ देखेंगे, फर्स्ट सिग्नल हमारे पास है एम्प्टी सिग्नल. नाउ आई एम टेकिंग दिस सिग्नल. नाउ आई एम राइटिंग दिस सिग्नल एज नाउ. ठीक है, मैसेज सिग्नल को हम लिखते हैं एम्प्टी. So this is the time axis, and this is the function of message signal empty. Now
कैरियर सिग्नल को मैं लिखता हूँ सीटी फंक्शन, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सीटी। देन द रिजल्टेंट सिग्नल we can write as x am t, and this is the axis for time domain, okay। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि मैसेज सिग्नल हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, ओके। मैसेज सिग्नल हमारे पास इस फॉर्म में, दिस इज द मैसेज सिग्नल, एंड ये हमारे पास एक साइन वेव है, ओके। दिस इज द कैरियर सिग्नल, एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास कुछ ऐसा रिसीव हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसमें क्या होगा, द कैरियर सिग्नल विल बी चेंज इन अकॉर्डेंस टू मैसेज सिग्नल। यानी कैरियर सिग्नल हमारे पास सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास मैसेज सिग्नल है, थर्ड नंबर पे हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो रिजल्टेंट सिग्नल हमारे पास आएगा वो AC टाइम्स ऊपर चले जाएगा। नाउ हियर हमारे पास सिग्नल जो है वो 0 पे है, और जब मैं इसको AC टाइम ऊपर ले जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल आया ये एक टाइप का है, ठीक है। अब कैरियर सिग्नल में क्या होगा, जितना वेरिएशन मैसेज सिग्नल में आ रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिनोट कर देंगे। नाउ हियर यू कैन सी द वेरिएशन in the variation in the message signal is changes to carrier signal। जो भी चेंजेस आया तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, ये मैसेज सिग्नल डाल दिया। ये हम ये पॉजिटिव पे है, और जस्ट इसका मिरर हमने इमेज बना दिया निगेटिव साइड में, ठीक है। तो ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें कि एम्पलीट्यूड वेरी कर रही है, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन आ रहा है इन अकॉर्डेंस टू मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो इसके बाद हम एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे ये हुआ। तो हम इसमें देखते हैं, नाउ आई एम टेकिंग ऑफ सिग्नल AM सिग्नल, AM सिग्नल, AM सिग्नल को हम क्या कह सकते हैं, डबल साइड बैंड फॉर फुल कैरियर सिग्नल भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो हम इसमें अभी देख रहे हैं डबल साइड बैंड फुल कैरियर कैरियर। तो इसमें क्या होगा, हम देखते हैं एक सिग्नल हम लेते हैं, ठीक है। एक सिग्नल हम दे रहे हैं, नाउ आई एम टेकिंग दिस सिग्नल, दिस इज द एम्प्टी सिग्नल, ठीक है। एम्प्टी सिग्नल को हम क्या कहते हैं, मैसेज सिग्नल कहते हैं। तो ये आप याद रखना कि हम एम्प्टी को मैसेज सिग्नल कह रहे हैं, और हम सीटी को हम मान लेते हैं एक फंक्शन है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास है AC, एंड देन एक कोसाइन फंक्शन हम ले रहे हैं cos ओमेगा CT। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, देखिए मैं ऐसे बनाता हूँ, डायग्राम खराब बन रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हम एम्पलीट्यूड में वेरिएशन कर रहे हैं।
मैंने यहाँ क्या ले रखा है, एक साइन, एक कोसाइन फंक्शन ले रखा है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी 1, सो मैं कैसा फंक्शन, इस this is this is okay. Now I am, तो दिस इज द कैरियर सिग्नल। तो हम एक चीज ये देखते हैं कि हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है एक्स ए एम पी इक्वल टू एम टी प्लस ए सी इंटू कॉस ओमेगा सी सी, ठीक। अब देखो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, का रिजल्टेंट सिग्नल है, ये हमारा एम टी है, ये कैरियर सिग्नल है, इसको मैं कह सकता हूँ ई, एंड दिस एक्स इज सी टी, एंड दिस इज टी, एंड दिस इज एम्प्टी फंक्शन। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। आप देखना इसमें क्या चेंजेस है। तो एम्प्टी को हमने प्लस एसी टाइम्स ऊपर उठा दिया, एम्प्टी सिग्नल है तो प्लस एसी टाइम्स ऊपर उठाया, तो देन क्या हो रहा है, ऐसे इस पे मिरर इमेज नीचे बना देते हैं। तो मैं ले लेता हूँ जी ए सी माइनस ए सी, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज एक्स ए टी। अब हम इसको डिनोट करते हैं, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ये जो भी इसमें वेरिएशन आ रखा है उसके रिजल्टेंट होगा। देखो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर कुछ स्क्रीन नहीं है, थोड़ा सा मैं दिक्कत आ रही बनाने में, ये पूरा जाएगा ऊपर तक जितना उसका है। तो ये हमारे पास सिग्नल आ गया XAMT, जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या हुआ। बाकी कुछ कुछ इसमें मेरे डायग्राम बीच में चिपक रहे हैं तो उसके सॉरी, क्योंकि थोड़ा ये अच्छे से बन नहीं पा रहा है। तो ये जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला इस सो जो ये XAM का एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ AM सिग्नल। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है AM सिग्नल के लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे
सिंगल टोन एएम के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिंगल टोन एएम क्या होता है। सिंगल टोन सिंगल टोन एएम, दिस इज आवर टॉपिक। सिंगल टोन एएम में क्या होगा कि जो हमारे पास साइनसोइडल फंक्शन है इसमें ओनली वन साइनसोइडल का हम यूज करेंगे, और मल्टीटोन में क्या होगा, बहुत सारे साइनसोइडल फंक्शन का हम यूज करेंगे, ठीक है, जो मैसेज सिग्नल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैसेज सिग्नल contains only one sinusoidal। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, mt equals to am cos omega mt। Okay, let the carrier signal c2 equal to ac cos omega ct, then here I can say ac is greater than am and omega c is greater than om, यानी कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एएम की तुलना में, ठीक है। सो फ्रॉम द जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ एएम, क्या है वो, एक्स ए एम टी इक्वल टू, एक्स ए एम टी का हमने भी लिखा था पीछे कि एक्स ए एम टी इक्वल टू होता है एम टी प्लस ए सी कोसाइन ओमेगा सी, ओमेगा सी टी, ओमेगा सी टी। सो एम टी में बताया कि क्या है, so now here I can write as am cos omega mt plus ac cos omega ct multiply inside, so then am cos omega mt cos omega ct plus ac cos omega ct। अब हम ऐसा करते हैं कि ac को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ac और cos omega ct को हम कॉमन ले लेते हैं, cos ओमेगा ct को हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर आया am अपॉन ac cos ओमेगा mt प्लस वन, या हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं a वन प्लस am अपॉन ac cos omega mt into ac cos omega ct। So here you can see am by ac is the modulation, modulation index which is mu। So मैं कह सकता हूँ कि mu इक्वल टू क्या होता है am by ac, और
तो मैं इसको यदि रिराइट करूं, यदि मैं इसको रिराइट रिराइट करता हूं तो x amt will look like ac ac cos omega ct 1 प्लस am और am बाई ac की जगह म्यू आ जाएगा और cos ओमेगा. So this is the standard equation of single tone am. This is the standard equation of single tone am. So now we have the three case here. Okay. म्यू की वैल्यू हमारे पास, हमने कहा कि म्यू इक्वल टू आता है एम बाई ए सी. सो फॉर द परफेक्ट मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा कि जब हमारे पास 100% का मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा तो कोई भी इंटरफेरेंस वहां पर नहीं होगा, तो बेस्ट मॉड्यूलेशन हम उसको कह सकते हैं, बेस्ट मॉड्यूलेशन सिग्नल. तो इसके लिए हमारे पास थ्री केसेस हैं. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द थ्री केसेस ऑफ in modulation index mu. Okay, mu equal to am ac, हम we know mu equal to am ac. तो मैं क्या करता हूँ, mu equal to am ac की वैल्यू हाफ रख देता हूँ, हाफ यानी एक से कम रखता हूँ. ठीक है, तो देन क्या होगा, am इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ac इक्वल टू कह सकता हूँ कि मैं 2am हो गया. ओके, व्हेन वी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस वन, देन मैं ऐसा करता हूँ ac की वैल्यू 4 लेता हूँ. ठीक है, 4 से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ. So now this is 0, 1, 2, 3, 4, and this is okay. This signal is this, and same here, -1, -2, -3, -4. So in the case of AC equal to 2am, जब म्यू की वैल्यू एक से कम है, तब क्या हो रहा है, तब हमारे पास सिग्नल ऐसा आ रहा है. ठीक है, इस लुक लाइक दिस, यानी यहाँ ऐसा हमारे पास कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है. सो दिस इज गुड, नॉट बेस्ट, दिस इज गुड. ओके, अब हम देखते हैं केस नंबर 2. केस नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, केस केस 2. ओके, केस 2 में मैं क्या करता हूँ कि म्यू इक्वल टू एम ऑन एसी की वैल्यू में 1 रख देता हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ 1 रखता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम और एसी क्या है, इक्वल है. ठीक है, देन अब देखो क्या, अब हमें क्या मिल रहा है. ठीक है, ये मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, इसको 0 और इसको -4. तो इसके केस में क्या हो रहा है कि एम हमारा ऊपर नहीं जा रहा इसी टाइम. तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको एम इक्वल टू इसी है ना, सो इट विल लुक लाइक दिस. सेम फॉर द rear side like this. Okay, this will look like this. Okay,
अब देखो हम इसमें दिखाते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या होगा देखो, कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारी कोसाइन हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गया, के बाद ऐसे गया, इसके बाद ऊपर गया, ऊपर गया, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ये देन यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो here this is the 100% modulation of signal, ओके। यानी इसका जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कि परफेक्ट मॉड्यूलेशन हो रखा है। when the value of mu is equal to when 1, then we can say this is the perfect or 100% modulated signal, okay। अब देखो हम देखते हैं केस 3 में, ठीक है। केस 3 में क्या हो रहा है, केस 3 में मैं कैसा करता हूँ कि म्यू की वैल्यू को मैं 1 से ज्यादा ले लेता हूँ, am by ac इक्वल टू 2, देन am इक्वल टू 2ac। समझ रहे हैं अब मैं क्या कह रहा हूँ, 2ac के बराबर हो जा रहा है। तो यानी अब देखो क्या होगा इसका रिजल्टेंट सिग्नल, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका रिजल्टेंट सिग्नल। दिस वन इज, दिस साइड इज 4, 4 0 0, and this this is the केस 3 पे हमारे पास क्या आ रहा है, केस 3, केस 3 पे हमारे पास क्या हो रहा था। हम देखते हैं कि केस 3 पे हम म्यू की वैल्यू इसी क्या आ रही है, 2ac, am की वैल्यू 2ac आ रही है, ओके। सो हियर आई एम डूइंग, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, तो क्या इस इस 4, this is -4, some technical problem यहाँ हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। This is t, okay, I am drawing ये 2ac टाइम तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, वाला फंक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 ये फंक्शन ऐसे, okay, के बाद में इसमें मिरर डायग्राम बना, सेम ऐसे होता है, इस साइड का देखा सकते हो, इस, तो यहाँ पर आप देखिए मैं एक सिग्नल बाय डिस्टॉर्शन जब मैं इसको बना रहा हूँ, कैरियर फ्रीक्वेंसी आप देख लेना बार कैसे कैरियर फ्रीक्वेंसी को नोट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्टॉर्शन आ रहा है सिग्नल, so this is not the good condition for the modulation। So now comparing the three cases of mu is equal to 1 by 2, 1 and comma 2, we observe that as long as mu is less than and equal to 1, the message signal is preserved in the envelope of AM signal. Hence, at the receiver side, message signal can be easily recovered from it. On the other hand,
for mu is greater than 2, we see that envelope distortion takes place. यहाँ पे envelope में distortion आ रहा है, आप देख सकते हैं कि मैंने दिखा रखा है ना distortion, यानी यहाँ पर एक डिस्टॉर्शन आ रहा है, ठीक है। ये डिस्टॉर्शन तो डिस्टॉर्शंस टेक प्लेस एंड मैसेज सिग्नल इज नो मोर preserved in the envelope, so message signal can't be recovered at the receiver side, so the allowed value of modulation is index is mu is less than and equal to 1। तो हमने यहाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। सो आने वाले लेक्चर में हम इसका एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाएंगे और टोटल पावर हम इसकी जानेंगे, और उसके बाद हम करंट का रिलेशन देखेंगे, करंट का रिलेशन क्या है एएम में। तो आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। फर्स्ट तो हमने देखा कि एएम सिग्नल क्या होता है, एंड उसके बाद हमने सिंगल टोन एएम के बारे में पढ़ा जिसमें कि वन साइनसोइडल सिग्नल हम लेते हैं। उसके बाद हमने केस देखे, तीन केस, एंड the value of the mu is equal to 1, greater than 1 and less than 1। तो आने वाले लेक्चर में हम कुछ कुछ चीजें और जानेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।